कराची में PS 88 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान गर्मा गर्मी। सिंध के 2 और बलूचिस्तान असेंबली के 1 हलके में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। PS 88 मलीर और PS 43 सांगड़ में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोट डाले गए। बलूचिस्तान असेंबली के हलके PB 20 पशीन में भी पोलिंग हुई। शाही कोट पोलिंग स्टेशन पर सियासी कारकुन लड़ पड़े। वज़ीर आज़म का फैसल वावडा पर एतमाद का इजहार। सेनेट टिकट देने का फैसला बरकरार। इमरान खान एतराज़ करने वाले रहनुमाओं को वीडियो लिंक पर एतमाद मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नजीउल्लाह खटक से सेनेट टिकट वापस लेकर शहराम तरकई के वालिद लियाकत तरकई को दे दिया गया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक तंजरानी की मुलाकात। ऐवान बाला के इंतखाबात पर तबादला ख्याल। सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान सुप्रीम कोर्ट में पेश। मौक़िफ़ अपनाया, काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की कानून में गुंजाइश नहीं। इंतखाबात से करप्शन खत्म करने का तरीक़ाकार एक्ट में मौजूद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने से मसला हल नहीं होगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। नई रिपोर्ट कल पेश करने की हिदायत। सेनेट इंतखाबात में इमरान खान विक्ट्री स्टैंड पर होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। कहते हैं आसिफ जरदारी ने वोटों की खरीदारी में PhD कर रखी है, मगर इस बार उन्हें मायूसी होगी। मजीद बोले, PDM लॉन्ग मार्च रमजानुल मुबारक के बाद कर ले। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी। वापस आना चाहें तो सफरी दस्तावेजात जारी कर सकते हैं। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कल होगी। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। हकायक छुपाने का इल्जाम। यूसुफ रजा गिलानी की नामजदगी नून लीग के कौलो फेल का तजाद है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, इसी साबिक वज़ीर आज़म को निकालने के लिए जिले सुबहानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद खुर्रम लगारी के हुकूमत से तमाम गिले शिकवे दूर। रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी की वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल इजहार एतमाद। कोहाट से सेनेटर शमीम आफरीदी अपने बेटे आज़ाद रुकन सूबाई असम्बली अमजद आफरीदी समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। शमीम आफरीदी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हुमायूं खान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बस 4 रोज का इंतजार, फिर आएगी क्रिकेट बहार। चौके छक्कों की होगी बरसात। PSL का मेला सजने को तैयार। नेशनल स्टेडियम PSL के रंग में रंग गया। जगह जगह खिलाड़ियों के बैनर्स और कटआउट्स आवेजा। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। वो खोल दिए जाएंगे। 2 लाख लोगों को आईफोन के टिकटिंग के जरिए हर रोज वीजा का इजरा कर दिया है। और अभी मैंने आज ये फैसला किया, पहले हमने 6 हफ्ते का टाइम रखता था, मैं 4 हफ्ते का ऐलान करता हूं कि 4 हफ्ते के अंदर अगर उनकी एजेंसीज रिपोर्ट्स क्लियर ना हुई तो इंटीरियर वीजा जारी कर देगा। 4 हफ्तों के अंदर अंदर एजेंसीज को उनकी रिपोर्ट जो है वो क्लियर करके देनी होगी। बड़ा शोर है नवाज शरीफ साहब के और पासपोर्ट का। आज रात 12 बजे उनकी रिन्यूअलशिप खत्म हो रही है। 20 अगस्त 2018 से, अगर मैं 18 है कि 20 है, 20 अगस्त 2018 से नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ECL पे हैं, नैब की हिदायत पे, और कैबिनेट ने भी मरियम साहबा को
ECL में डाला हुआ है, और जो फर्द ECL पे हो उसका पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहें वापस, जो कि वो कभी नहीं ये सोच रखेंगे, सिर्फ ये प्रोग्रामों की हद तक बातें करेंगे, सो ETD जारी किया जा सकता है 72 घंटे के अंदर अंदर अंदर। वो अगर फॉरेन वहाँ एम्बेसी को अप्लाई करेंगे तो एक सर्टिफिकेट पाकिस्तान आने के लिए, जिसे ETD कहते हैं, वो जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान आना हो, अगर उन्होंने पाकिस्तान न आना हो तो आज रात 12 बजे उनका पासपोर्ट जो है, उसकी हैसियत जो है, उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं रहती। और कोर्ट भी वन टाइम जो उनको परमिशन मिली थी वो मिसयूज़ हुई, और हाई कोर्ट ने खुद जो है अब ये फैसला दिया है कि वो वापस पाकिस्तान आए, जिसका कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और लास्टली फिर मैं आपके सवाल लेने से पहले कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा, उनके पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिन्यूअलशिप आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है, और उनको एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है कि वो पाकिस्तान आ सकें। और अभी मरियम साहबा ने सर्जरी की बात की है, और साथ ये भी कहा है कि वो इसकी दरख्वास्त नहीं करना चाहेंगी। तो अच्छी बात है, हम किसी ने दरख्वास्त ना की है ना हमने दरख्वास्त मांगी है। ये तो एप्लीकेंट पे, अगर वो नहीं देना चाहता तो ये उसका अपना है। वैसे वो भी ECL पे हैं। और आज जो सबसे खुशी की बात है, जिस पर मैं खुश हूं, कि वो लोग जो असम्बलियों पे लानत भेजते थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हैं, आज वो असम्बलियों से वोट मांग रहे हैं। बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि टिकटों की जुस्तजू में लोगों की दिलचस्पी है। ये इस असम्बली की इज्जत है, ये जमहूरियत की इज्जत है, ये इलेक्शन के निज़ाम की इज्जत है। और वो लोग जो इस सारे निज़ाम को ताहोबाला करना चाहते थे, वो मेरा ख्याल है उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। जिस तरह कौम की दिलचस्पी है और जिस तरह मीडिया, और इस मीडिया की दिलचस्पी को देख के मैं 2 दिन के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी देखाऊंगा, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर बॉर्डर्स भी हैं, वहाँ जो लोगों को तकालीफ हैं 2 तो 3 दिन में, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त है अभी 3 मार्च में, सो वो भी मुझे देखने का वक्त मिल जाएगा। और लास्टली मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कोई सरप्राइज हो जाएगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान सेनेट इलेक्शन जीतेगा, और कैंडिडेट का ऊपर नीचे होना, सारी जो बिकने वाले हैं वो किसी भी आलम में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, इस पर बहुत अहम फैसला आने वाला है, जिसमें ये देखना है कि ये इलेक्शन ओपन होगा या सीक्रेट होगा। और वो फैसला भी उम्मीद है 3 मार्च से पहले पहले यकीनन आ जाएगा। मैं आप सब लोगों को एक बात जो कहना चाहता हूं, जो बिकने वाला होता है वो काउंसलरशिप के ज़माने से मैं देखता हूं, उसका ज़मीर मुर्दा होता है। वरना लोग किसी सूरत में भी, किसी सूरत में जी अपने ज़मीर को नहीं बेचते। जो एक दफ़ा बिकता है वो 10 मरतबा बिकता है। और आसफ जरदारी वोटों की ख़रीदारी के में उन्होंने PhD की हुई है, लेकिन उनको मायूसी होगी। और पिछली दफ़ा एक बयान मैंने अज़रा मजाक ही किया था, और मुझे नहीं करना चाहिए था, माजरत खा हूँ। लेकिन मैं इलेक्शन के बाद 3 मार्च के बाद बहुत थोड़े दिनों बाद रमज़ान आ रहा है, सो PDM को कहूँगा जहाँ आपने इतने फैसले बदले हैं, आप इस फैसले को भी रमज़ान के बाद ले जाएं। आपके लिए कोई इस्लामाबाद में रुकावट नहीं होगी, तावक्ते आपने कानून को हाथ में ना लिया। जिस तरह हमने आपको सहूलत इलेक्शन कमीशन के आगे दी, इसी तरह आपको, अगर आप 26 की तारीख पे कायम हैं, वही सहूलत हम देंगे, तावक्ते के कहीं या किसी जगह कानून को हाथ में नहीं लिया गया। मैं अल्लाह से पुरुमीद हूँ कि इस 3 मार्च तक, अब सियासत तो सेनेट की होनी है, इस 3 मार्च को इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इमरान खान को और उसकी पार्टी को इज़्ज़त देगा।